श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज हम बात करेंगे आज की सुंदर सी लीला की। और जो लीला है उसमें ये देखिए, पता नहीं चल रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और कल की जो लीला थी, जो हरिदास जी की जो समाधि बताई जा रही थी, वो उसके लिए कल दोपहर में भी कान्हा जी ने इशारा ही किया है कि जाओ जाओ, पर हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है निधिवन ही होगा। तो देखिए, हम वहाँ पे पहले भी होके आ चुके हैं। हो सकता है प्रभु चाहते हैं कि दीक्षा के बाद हम एक बार और जाएं, तो हम जल्द ही वहाँ भी जाएंगे। तब तक आज की लीला बताते हैं। और आज की लीला में इन सभी ने बहुत सुंदर सा राज खोला है और आप सबके बहुत काम आने वाला है। तो आज होता यह है कि बिहारी जी जो है हमारे आते हैं, और आने के बाद ये कुछ खेल रहे हैं। और इस लीला को मुझे 4 बजे ही ये लीला पता चल गई थी। कारण ये हुआ कि मुझे ना, मैं भी सो रही थी, सेविका भी सो रही थी। तो सोते हुए एक आवाज़ हुई, जैसे किसी ने बहुत तेज़ कोई चीज़ को पटका था। तो मेरी नींद खुल गई और मैंने मतलब सोना को जगाते हुए कहा कि अरे तूने आवाज़ सुनी क्या, कि कुछ गिरा अभी? तो सोना कहती है हाँ, बिहारी जी बाहर खेल रहे हैं, लाला बाहर खेल रहा है। तो देखिए, क्योंकि हम मंदबुद्धि इंसान हैं और हमें समझ नहीं आता है, तो मैं यही सोचती रही। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई मेरे पास में है। और मैं उस वक्त जो है, मतलब इतनी भी मेरी दिमाग मेरा नहीं चला कि मैं उठ के थोड़ा सा मतलब बाहर देख लेती। और मैं लेटी ही रही। मतलब मेरे को लगा अच्छा ये, मेरे को लगा ये सपना ही देख रही है, इस सपने में ये बोल रही है। और फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं सो गई। और सुबह जो है उसके 2 घंटे बाद जब जागे 6 बजे करीब, तो तब जब ये लीला सामने आई तो तब समझ में आया कि जिस वक्त मेरी नींद खुली थी और जो पटका गया था वो लीला का ही पार्ट था। मेरे को इतना अफसोस हुआ कि काश कि मैं बाहर उठकर ज़रा सा आके बच्चों के रूम के बाहर ज़रा देख लेती तो कितना अच्छा होता। शायद मैं कान्हा जी को देख पाती। लेकिन फिर बाद में सोचा, अरे कैसे देख पाऊँगी, ये भी बिना उनके कृपा के नहीं देख सकती। इन आँखों में इतनी शक्ति नहीं कि वो इनको साक्षात देख पाए। पर मैं इसी बात से बहुत खुश थी कि जो चीज़ सेविका स्वप्न में देख रही थी, मैंने उसकी आहट रियल में सुनी और मैं जाग गई। और उसने भी जानबूझकर ये, मतलब थोड़ा सा उसने ऐसे बोला भी नहीं कि जाके बाहर देख ले, उसने ऐसा भी नहीं बोला। तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लीला में क्या हुआ। लेकिन जो भी था, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि चलो कम से कम आहट मुझे आई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे की बात करते हैं। तो कान्हा जी वहाँ पे खेल रहे हैं श्री विग्रह, और एक बहुत बड़ा संगमरमर में श्री विग्रह हमारे किचन के पास जो जगह है, आप ड्राइंग रूम बोल सकते हैं उसे भी, वहाँ पर रखा हुआ है एक श्री विग्रह है। और वहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी बोल रहे थे मेरा श्रृंगार कर दो। तो सेविका क्या करती है, बोले हाँ मैं आज ना आपका श्रृंगार करती हूँ। तो वो कन्हैया और केशव की ज्वेलरी है उसको लेकर जाती है। और वो कान्हा जी से कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, और जब आंखें बंद कर लोगे तो मैं आपका श्रृंगार करती रहूँगी। तो कान्हा जी आंखें बंद कर लेते हैं और सेविका जो है सारा मेकअप किट लाके उनके गालों पे और उनकी आंखों में काजल लंबा लंबा और वो जो ज्वेलरी है वो पहना देती है। और थोड़ी देर बाद कान्हा जी से कहती है अब आप अपनी आंखें खोलो। लेकिन जैसे ही कान्हा जी आंखें खोलते हैं ना, उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनको जो ज्वेलरी पहनाई थी वो ज्वेलरी बिल्कुल भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, कन्हैया वाली। उन्होंने कहा मैं ये नहीं पहनूंगा, और वो उस ज्वेलरी को पटकते हैं। जो आवाज़ आई थी पटकने की, क्योंकि वो ज्वेलरी थोड़ी हैवी थी, जो इन्होंने अभी इस समय पहनी हुई है ना, बीट बीट वाली, ऐसी ही एक और ज्वेलरी है, आपने देखी होगी, वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पटकी थी कान्हा जी ने। और जब वो पटकी थी तो उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आई थी, जिससे मैं जग गई थी। तो कान्हा जी ने कहा मैं बिल्कुल ऐसे नहीं पहनूंगा, और वो श्री विग्रह के पीछे छिप गए कान्हा जी। तो तभी सेविका देखती है कि अरे कान्हा जी आप कहाँ गए, और सोना को वो मिले ही नहीं। और वो देखती क्या है कि कुछ मतलब बहुत मैले मैले से बच्चे, और उन्होंने बहुत गंदे अपने फेस कर रखे हैं, जैसे कि उन पर धूल चिपकी हो, कुछ काले से कुछ मैले से, ऐसे 5 6 7 बच्चे जो हैं, 7 बच्चे के करीब जो हैं आ गए हैं। और वो श्री विग्रह के पास एक केक भी रखा हुआ है और उस केक को काट काट के खा रहे हैं। और जब केक को खा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक हाथ से उस केक को श्री विग्रह के पैर पे भी लगा रहे हैं। लेकिन सेविका को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और वो कह रही है क्या कर रहे हो तुम लोग, हटो हटो मेरे कान्हा जी के पैरों पे बिल्कुल मत लगाओ, ये केक कैसे लगा रहे हो तुम लोग। और वो साफ़ कर रहे हो, कह रही हाय मेरे कान्हा जी के पैर हैं। तो वो बच्चे कह रहे हैं बड़ी आई क्यों, हम केक लगा रहे हैं तो तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो वो कह रही मैं मारूंगी तुम लोगों को पकड़ पकड़ के।
हट जाओ यहाँ से, कहाँ से आए हो तुम, कैसे करते हो, हाँ। तो उसमें से एक बच्चा थोड़ा सा धाकड़ सा है और वो कहता है जब पता चल जाएगा ना कि हम कौन है तो चुप हो जाएगी तू। तो इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। सेविका कह रही है ज़्यादा मत बोल, ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे कौन केक खाता है, और ये क्या कर रखा है केक का। तो वो कह रहे हाँ हाँ हम देख रहे हैं। तो बोले दूर हो जाओ, कान्हा जी से दूर हो जाओ। सेविका लेकिन इस बात को नहीं मान रही है और वो जो है लगातार जो है बोले जा रही है। और ये लीजिए बीच में ही हमारी लाडू भी आ गई है। तो ये आ गई हमारी प्यारी लाडो रानी। तभी उसमें से जो लड़का है ना वो कह रहा रहने दे, इतना मत बन, मैं तो मानूंगा नहीं, अभी तो मैं तुझे अपना रूप ही दिखाऊंगा। तो तभी एक लड़का दूसरा जो काला काला सा है वो कहता है कि रहने दे ना, रहने दे चुपचाप खा। बोला नहीं, मैं तो आज दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। कुछ बच्चे जो है मान ही नहीं रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे से हैं, कुछ 3-4 बच्चे छोटे छोटे से हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तभी वो जो लड़का है वो मानता नहीं है और सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। तो सेविका कहती है अच्छा अगर रूप बदलना है तो यहीं पे बदलना, बाहर जाके क्या ज़रूरत है बाहर से। बोला ऐसे तो मैं भी रूप बदल सकती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते और वो बाहर चले जाते हैं। और उसमें से वो कपड़े बदल के आते हैं। उन्होंने पीताम्बरी जो है धोती पहनी हुई है, जनेऊ जो है लगाया हुआ है, साथ में पीताम्बरी ओढ़ी हुई भी है और उसी कलर की उनकी धोती भी है। खूब सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़े बड़े मुकुट लगाए हुए हैं और आगे से केशव आता है। तो केशव बोला आप। तो तभी सेविका देखती है अरे ये तो मेरा कन्हैया और केशव है। धीरे धीरे लड्डू, फिर लाला, फिर सारे के सारे बच्चे जितने हमारे बच्चे हैं सातों के सातों बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उसमें लाडली जी नहीं होती हैं। और आने के बाद में वो कहते अब बता। तो वो कहती हाय तू तो मेरा लाल है, मेरा कितना प्यारा, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और वो इस तरीके से लाड लगाने लगती है। तभी केशव कहता है रहने दे, देख कर सामने से बोल रही है कि हम जब गंदे से दिख रहे थे तब तो बिल्कुल प्यार नहीं कर रही थी और अब हम मतलब सुंदर हो गए तो बड़ा प्यार कर रही है। तो तभी कन्हैया कहता है हाँ ये तो सच बात है कि जब हम गंदे दिख रहे थे तो तब क्यों नहीं किया। तो कह रहा नहीं लाला मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, मुझे तुझसे इतना प्यार है। तो तभी कन्हैया कहता है अच्छा ठीक है तो दिल निकाल के दिखा, जान दे सकती है तो दिल निकाल के दिखा। तो तभी लड्डू कहता है हाँ मैं चाकू लेकर आता हूँ, दिल निकाल के दिखा। तो तभी केशव कहता देखा मैं बोल रहा था ना ये ऐसे ही बोलती रहती है, कुछ भी नहीं करती है। तो वो कहती है क्या लाला तू मेरा दिल क्यों निकलवा रहा है, ये केशव तो भिड़ाता रहता है, इसकी बात मत सुन। दिल निकाल दूंगी तो अपन बर्थडे कैसे मनाएंगे, हमको तो बर्थडे मनाना है ना। तभी लड्डू कहता है हाँ वो केक तो मैं ही काटूंगा। तो सेविका कहती है बड़ा आया, हर बार सारे केक तू ही काटता है, इस बार तो ना मेरा कन्हैया केक काटेगा। इस तरीके से इनमें वार्तालाप होने लगती है। जैसे ही ये वार्तालाप हो रही होती है तभी सेविका केशव से कहती है अच्छा तू अपनी मैया को बड़ा बोलता रहता, अपनी मम्मी का कटवा ना दिल। तो कहता नहीं मैं उनका नहीं कटवा सकता क्योंकि उनको वैसे ही एर्थेमिया होता रहता है इसलिए। तो लेकिन ये है कि मैं कहूँगा तो वो भी दिल निकाल के दे देंगी। तो सेविका कहती है बहुत बहुत देखा मैंने, अब बहस मत कर ठीक है। तो तभी कन्हैया कहता है लेकिन हाँ तुम ना जब हम गंदे थे तब तूने तो हमको प्यार किया नहीं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सेविका कहती है देख मैं ना सारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, जो गंदे होते हैं उनसे भी करती हूँ, जो गंदे नहीं दिखते मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। तो सेविका कहती है लेकिन फिर मुझे ये बताओ कि तुम इतने गंदे हो कैसे जाते हो, क्यों इतने गंदे बन के आते हो। तो कन्हैया कहता है हम तो इससे भी ज़्यादा गंदे बन के आ जाते हैं, इससे भी ज़्यादा गंदे दिखने लग जाते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे बन के जाएंगे तो सब हमें पहचान जाएंगे, इसलिए हम गंदे बनकर आते हैं और तब पता चलता है कि कौन हमको कितना प्यार करता है, क्योंकि जो गरीब होते हैं ना तो फिर उनको कोई प्यार नहीं करता है ना इसलिए। तो सेविका बोलती है ऐसा है क्या लाला। बोले हाँ पता है इस गंदा बनने के चक्कर में तो मैं कई बार वृंदावन में भी पिट चुका हूँ। तो सेविका कहती है अच्छा, तो कह रहा तू भूल गई क्या, तूने भी तो पीटा था मुझे। और ये बात कहते हैं और करने के बाद में फिर ये नॉर्मल वार्तालाप होने लगती है और उसके बाद सभी बच्चे जो है हंसी हंसी से घर में आ जाते हैं। तो प्यारे भक्तों यहाँ पर आपको क्या सीख मिली है, ज़रा बताइए प्रभु ने क्या बताया है। पहली बात तो ये कि प्रभु का कहना है कि मनुष्य को हर किसी से प्रेम होना चाहिए, चाहे वो बच्चे गंदे दिख रहे हैं या अच्छे। जिनके अंदर बच्चों के लिए भाव उठते हैं वो प्रभु के सबसे प्रिय होते हैं। तो हर बच्चे के प्रति हमारे मन में अच्छे भाव उठना बहुत ज़रूरी है। ये दर्शाता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है वो परिवर्तन
हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हर तरह के मनुष्यों को बनाया है। और रही बात कि कौन गरीब और कौन अमीर, सबसे बड़ा अमीर वो है जिसे हर किसी पर प्रेम आए, उसको छोटा बड़ा गंदा अच्छा कुछ भी नज़र ना आए। ठीक है जी, पहला ज्ञान। दूसरी बात, इसमें प्रभु कहते हैं कि प्रभु जब भी स्वरूप धारण करते हैं, हर मनुष्य ये कहता है कि हमेशा आपने जितनी भी लीलाएं सुनी होंगी संतों की या किसी की भी, कभी प्रभु कोढ़ी का रूप धारण करके आते हैं, कभी प्रभु मछुआरा बनकर आते हैं, कभी ज़्यादातर आपने देखा बहुत कम होता है जहाँ पर प्रभु सेठ बनकर आते हैं। एक दो लीलाओं में मैंने सुना भी है, लेकिन प्रभु ज़्यादातर ऐसा रूप धारण करते हैं जिस पे कोई भी शक न कर सके कि प्रभु आएंगे तो ऐसे रूप में क्यों आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो प्रभु किसी भी रूप में हमारे समक्ष आ सकते हैं। उन्होंने हमें इस बात का एक आश्वासन दिया है कि अब तक हमारे साथ जो रियल में लीलाएं हुई हैं वृंदावन और बरसाने में, वो सत्य थी, यानी कि जिनको हमने पहचाना है, यानी कि मैंने 2 लोगों को 2 बार में पहचाना, यानी कि वो दोनों ही बार मेरे कन्हैया ही थे। अब की बार देखते हैं, तीसरी बार भी मैंने कहा है कि अगर तुम तीसरी बार आए ना, अब की बार तो मैं छोड़ूंगी नहीं लाला। तो देखो तीसरी बार भी प्रभु ने ये आहट वाली चीज़ दी, तो लेकिन उनकी माया है, उनकी माया से परे और आगे कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर बात होती है दूसरी कि प्रभु ने वो जो ज्वेलरी निकाल कर फेंकी, देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। जो प्रभु ने, एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और एक व्यक्ति जो है चेतना से बाहर आ चुका है, मतलब वो रियल में उस चीज़ को सुन पा रहा है। इसका मतलब प्रभु का ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन में अगर प्रभु की सेवा निरंतर इसी प्रकार कर पाए तो एक दिन हो सकता है कि प्रभु आपको साक्षात्कार दे दे, यानी कि रियल साक्षात्कार। मेरे को जो महसूस हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रभु का नाम आप निरंतर रटते रहिए, उनको सेवा देते रहिए, प्रेम करते रहिए और अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुखद बनाते रहिए। मैं कुछ वीडियोस आपके लिए और डालूँगी गुरु जी से रिलेटेड जल्दी ही। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे।